बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से और मेरे घर वालों यानी कि मेरे बच्चों की तरफ से तमाम अहले मुस्लिम बहन भाइयों को जुम्मे की ढेर सारी मुबारकबाद। आज जुम्मे का दिन था, मिस्त्री भाइयों की थी छुट्टी। हमने सुबह उठते ही मशीन लगाई क्योंकि मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, फिर तो 8 दिन पूरे तकरीबन हमारे प्लस्तरों का काम शुरू होगा हमारे घर के, मतलब तो टाइम नहीं मिलेगा मशीन लगाने का। सो इसीलिए सबसे पहले मशीन लगाई, सारा दिन कपड़े धोए। अभी मैं ज़ुहर की नमाज के टाइम फ्री हुई, मैं नहाई, बच्चे नहाए, यानी कि सारे। अभी बच्चे जो है जीशान, फैजान और आज़ान जुम्मा की नमाज अदा करके वापस आ चुके हैं। जीशान तो गया हुआ है साग तोड़ने, क्योंकि उसको गुज़िश्ता 2 दिन से जुनून चढ़ा हुआ है मुस्कान की तरह कि अम्मी साग बनाए। तो मैंने आज अपनी काम वाली से कहा कि आप लोगों के घर काफी काट कबाड़ है तो साग बनाओ, हम भी खाएंगे और आप सभी। तो उसने कहा बाजी जीशान को कहेंगे तोड़ आए। तो जीशान तो जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद गया हुआ है साग तोड़ने, और बाकी जो बच्ची हैं बाइक खेल रहे थे। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। जी मोहम्मद फैजान और मोहम्मद आज़ान, आज फैजान को है दुकान से छुट्टी, तो आज मौजें मारी हुई हैं इसने सुबह से। अस्सलाम वालेकुम मार्का, क्या हाल है? ठीक है मार्का, जुम्मे जाता आपको ढेर ढेर मुबारक। तो पता है जुम्मा पढ़ते रहो क्या है ना। जी मोहम्मद फैजान कहता है आज आप सबने जुम्मा पढ़ा है तो बताए फैजान को कमेंट में ना फैजान जेरे ना पढ़ी करो सो अक्सर ऐसा पढ़िए से इवे ना। नहाने के बाद मायरा को सर्दी लगी बैठी है ना मायरा, तो तू भी जर्सी पाल है, उठ पे। माशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारी छत के पर्दों का काम तो हुआ फाइनल। ये जो ईंटें आपको नजर आ रही हैं ना, ये इंशाल्लाह सुबह हफ्ते वाले दिन यहाँ से निकालेंगे और आगे फ्रंट पे जो डिज़ाइन है मैंने बताया है वो डिज़ाइन भी करेंगे और प्लस्तर भी आगे सुबह से इंशाल्लाह आगे का काम शुरू होगा। छत पे तो काफ़ी कचरा फैल चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी छत की सफाई को रहने ही देते हैं। सारी ईंटें बच चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सारी 4 दीवारी मैं करवा देती हूँ। यहाँ तक तकरीबन इतनी ऊंची होनी चाहिए 4 दीवारी, क्योंकि यहाँ इस रकबे से सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह आती हैं, तो मुझे डर है कि यहाँ हमारी बैठक है तो बैठक से नीचे घुस के ना आ जाए, क्योंकि मायरा ने गर्मियों में एक बार यहाँ पे सांप भी देखा था। तो इतनी ऊँची हम 4 दीवारी इनकी करवा लेंगे सुबह मिस्त्री एक लगा के, तो फिर ये सारा हिस्सा जो है ना ये टोटली तो मैं प्लस्तर करवा दूँगी, ताकि जब मेरे शौहर आएँ तो उनकी गाड़ी यहाँ पर हम खड़ी करें। 400 टसू और वो रखी हुई हमारी 100 टैल और टसू का काम जो है ऊपर डिज़ाइनिंग का है पर्दों के। और हमारी एक ट्रॉली हमने रेत मंगवाई थी, रेत इतनी सी बची हुई है, तो देखेंगे फिर अगर सुबह रेत कम पड़ी तो एक ट्रॉली और हमें मंगानी पड़ेगी। अभी लिए चलते हैं आपको अंदर। अभी आ गई हूँ मैं अंदर। जीशान साग लेके आ गया है। अभी हम लिए चलते हैं आपको मेरी काम वाली के घर, क्योंकि उनका कमरा भी बन गया है, तो दिखाती हैं आपको और साग भी उसको देती हैं। इतना जीशान पहले तोड़ गया है, मैंने कहा इतने का क्या बनेगा, फिर बेचारा दोबारा गया। हाँ कहता है मैनू की पता सी थोड़ा जाए। ये देखें इसके काम, हालत, अपनी हालत तो देखो साग के चक्कर में। चले हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं इनके घर, और ये शाम के खाने में बना रहे हैं चिकन और आलू का सालन, और साथ में इसकी बेटी ने, ये देख सकते हैं आप, साग भी काटना शुरू कर दी है। पता नहीं बनाएंगे किस टाइम, अभी दिखाती हैं यहाँ फाइनल लुक। चंद दिन पहले इनका यहाँ पे इतना बड़ा टूटा फूटा हुआ छप्पर था जिसके नीचे ये बेचारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, और आज माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से और मुजद अदनी सी बंदी के चैनल की तवस्सुत से इनका तकरीबन 3.5 लाख रुपए इनको इमदाद मिली हमारे चैनल से, जिसकी वजह से आज ये इतना खूबसूरत सा कमरा तामीर कर पाए हैं। ये इनके छप्पर से उतरा हुआ सामान है, और ये माशाल्लाह से इनका कमरा है मुकम्मल हो चुका है। छत वगैरह तो अभी डाल ली है, प्लस्तर वगैरह और फर्श का काम अभी रहता है, और ये घर की काट कबाड़ हालत है। और प्यारे बहन भाइयों, मैं आई हूँ इनके घर, तो ये शाम के खाने में जो बना रहे थे आलू और चिकन का सालन वो आप सबको दिखाया, और साथ में साग ये जो है बना रहे हैं। कहती है कि ये बाजी मैं शाम को रखूँगी, सुबह तक ये तैयार हो जाएगा। मतलब मेरे को उम्मीद ही है कि रात 11-12 बजे तक ये साग पके सी। और ये इनके फाइनल कमरे का लुक है, देख सकते हैं कमरा इनका मुकम्मल हो गया। अभी प्लस्तर वगैरह का काम रहता है और फर्श का भी, तो इंशाल्लाह जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा फिर इनका एक इंटरव्यू लेंगे हम। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि मायरा और मुस्कान घर अकेली है। हाँ जी, मेरी वीडियो कल से स्टार्ट थी, जुम्मे से आज हफ्ते की शाम होने को आई, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ।
कल जुमे का दिन तो मिस्त्री भाई नहीं आए थे, काफ़ी मसरूफियत में गुजरा। और जब मैं शाम के 5 बजे अपनी काम वाली के घर साग पकने के लिए देने गई तो थोड़ी देर मुझे वहाँ लग गई। और जब मैं घर वापस आई तो आपको पता है 5:30 के करीब तो अंधेरा छाने लगता है और ऊपर से लाइट भी चली गई। सो वीडियो बीच में ही रह गई थी। शाम को मैं होटल से खाना मंगा कर मैंने और बच्चों ने खाया और हम सो गए। और आज सुबह होते ही मिस्त्री भाई पहुंच गए और माशाल्लाह आज अच्छा खासा इन्होंने काम हमारी छत के पर्दों का जो था फाइनल किया। तो मैं सारा दिन कमरे में सोई रही। अभी छत पे आई तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, साथ में अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा भी देती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इस घर में रहना नसीब फरमाए। और आज फिर से शाम के 5 का टाइम है और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस घर में खुशी खुशी रहना नसीब फरमाए और हमारे तमाम मुस्तहिक बहन भाई जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। बाकी मेहनत करें, दुनिया का तो काम है बातें करना। तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको, शाम भी हो गई है, परिंदे अपने घरों को जा रहे हैं। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। मिलेंगे सुबह, कोशिश करूँगी क्योंकि अभी मिस्त्री जो है काम वगैरह करती है तो ना ही मैं कोई बाहर निकल के व्लॉग बना सकती हूँ और ना ही मेरा व्लॉग घर में कंप्लीट होता है। और आज ये इतना सारा काम इन्होंने फाइनल किया। अल्लाह हाफिज मरका। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा। घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है। इधर चलिए बनने को। आ जाओ। मायरा बेगम भी हमारे साथ है।